हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट एमआरएलई कोचिंग सेंटर पर आपका मोस्ट वेलकम है। गाइस, हमारा जो सीरीज टेंस की चल रही थी और जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था टेंसों को लेकर, वो था सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले होता क्या है कि हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कवर करी थी, ठीक है। लेकिन उसमें हमारा एक भाग अफर्मेटिव का और नेगेटिव का छूट गया था, इंट्रोगेटिव का जा रहा था, पता नहीं किस तरीके से छूट गया था। तो हमने दोबारा ये कवर करा है। इसमें हमने तीनों कवर करे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, विद रूल्स और एग्जाम्पल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले मैं बता दूं पहचान क्या होती है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता क्या है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब निश्चित। जो वर्तमान में अनिश्चित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक। सबसे पहले जैसे राम किताब पढ़ता है, अब मुझे क्या पता है वो कब तक पढ़ेगा। आज भी पढ़ता है, पढ़ता रहेगा और पता नहीं कब तक पढ़ेगा, मुझे नहीं पता ना, उसके टाइम के बारे में निश्चित नहीं है। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा वर्तमान अनिश्चित जो होता है, जो वर्तमान में अनिश्चित होता है उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब आते हैं गाइस इसकी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहते हैं। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये तो कि आपकी पहचान। फिर आते हैं गाइज इसके रूल्स पर। तो रूल्स सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूं। तो गाइज बने रहिए जरा ध्यान से और कॉपी पेन लेके बैठे क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज। सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसमें हम आपको पहले कवर कर रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के गाइस सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आपको देखते हुए चलना है कि हाँ ये बात मेरे समझ में आ रही है। ये सबसे पहले पहचान हमारे याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए गाइस, पहचान। तो पहचान जब आपको हो जाएगी फिर आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जैसे डज कहां कहां आता है गाइस, ये देख लीजिए जरा। सिंगुलर के साथ डज आएगा हमेशा, नेगेटिव में, नॉट अफर्मेटिव। ओके, हैव यू गॉट इट। ही, सी, इट इनके साथ नेगेटिव में डज, ठीक है ना। और इसकी डू कहां कहां आएगा, यू, बी, दे प्लूरल के साथ, वो नेगेटिव में आएगा। मैं दिखा देता हूं पहले ही इसलिए आपको। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देख लीजिए जरा। जैसे वह स्कूल जाता है, तो किस तरीके से बनाएंगे, वह स्कूल जाता है, तो कैसे बनाएंगे इसे, ही गो। अब सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। तो मैंने बताया था नहीं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो ही गोज टू स्कूल। मैं खाना खाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई ईट द फूड। कोई होगा भाई विशेष खाना, ठीक है, आई ईट द फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। मैं आपको विद स्ट्रक्चर के और रूल्स के साथ लेके चलता हूं, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं इन्हें, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है ना। फॉर्मूला पहला है, फॉर्मूला के बगैर कुछ नहीं हो सकता गाइस, जरा ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला में सिंपल सेंटेंस पहली वीडियो का हमने ये दिखा रहे हैं आपको, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लास्ट में अदर वर्ड्स कुछ भी आ जाता है अदर वर्ड्स में। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, ये भी आपको पता है, डू या डज इसमें नहीं होगा यूज। अफर्मेटिव में गाइस बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अब आपको मैं दिखाता हूं इसमें एस या ईएस, जिन वर्ब के लास्ट में, लास्ट की मतलब अंत में, बहुत से बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता, ओ, एक्स या सी एच या एस एस या डबल एस होता है तो ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं इनके अंत में, जिस मीनिंग के अंत में ओ, एक्स, सी एच या एस एच आएगा, जैसे ऑक्स, ठीक, ऑक्सिस हो जाएगा वहां पर, फॉक्स, फॉक्सिस हो जाएगा वहां पर, प्लूरल है उसका, ठीक है ना। तो वहां पर ईएस जोड़ देते हैं।
आगे चलते हैं यहाँ पर। जिन वर्ब के लास्ट में ओ एक्स, ये मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो यह जोड़ देते हैं, शेष में एस नहीं जोड़ते हैं, अगर इससे अलग कोई हट गया तो उसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। केवल एस ही ईएस कहां जोड़ाएगा? सिंगुलर में। वो कह रहे हैं सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में ही एस या ईएस लगेगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब जैसे देख लो गोज है, अब गो में क्या आ गया? ओ आ गया ना, देखो ओ आ गया, तो वो कह रहे हैं कि जहां इतनी चीजें लास्ट में स्पेलिंग के आ जाए तो वहां ईएस लगेगा। तो ये मुझे बस क्लियर कराना, आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। ये देख लीजिए, अफर्मेटिव का कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल में दिखा देता हूं आपको इसमें बना के, ठीक है ना। जैसे पहले बात तो ये नोट हो जाना चाहिए, ये नोट ही है एक तरह का, देख लेना जरा ध्यान से। ही सी इट सिंगुलर है ना, इनके साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा या लगाते हैं। यू बी दे आई ये हमेशा प्लूरल में आते हैं, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, केवल नहीं पे ध्यान देना है आप, ठीक है, नहीं लगाते हैं इतने के साथ, बहुवचन के साथ सिंगुलर के साथ लगाते हैं, बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने रहते, मैं रोज किताब पढ़ता हूं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो, मैं रोज किताब पढ़ता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट फिर लाना है वर्ब, वर्ब कहाँ होती है? हिंदी वाक्य के लास्ट में। आई रीड पढ़ने की होती है रीड। अब एस या ईएस लगाएं या नहीं, तो हमने बता दिया था जब वर्ब केवल सिंगुलर के साथ में आती है, लेकिन आई सिंगुलर में ही आती है, लेकिन इसमें हम लगाते नहीं हैं एस या ईएस ग्रामेटिक अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आई रीड, मैं रोज किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक डेली, ये हो जाएगा आई रीड बुक डेली। अब मैं ये भी लगा सकता हूं आई रीड द बुक डेली, तो द अगर मैं लगाता हूं तो कोई विशेष बुक में पढ़ता हूं, कुरान गीता वगैरह जो भी हमारी विशेष बुक हैं उनकी लिया जाती है। आई रीड द बुक डेली, आई रीड बुक, ठीक, डेली। यहां तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलो आगे आते हैं। सीमा एक गीत गाती है, ठीक है ना, सीमा एक गीत गाती, तो कैसे बनेगा ये? ठीक है ना, सीमा एक गीत गाती है, तो कैसे बनेगा इसे? सीमा एक गीत गाती है, तो सीमा, अब वर्ब को हमेशा लास्ट में देखें, विद्यार्थी गलती करते हैं, यहां से पहचाने, गाती है, ती है आगे ना, तो सिंग, ठीक, सीमा सिंग गाती है क्या? एक गीत, आ सॉन्ग। अब गलती देखो इसमें कहां रह रही है गाइस, गलती मैं छोड़ रहा हूं जानबूझ के, आप इसको पकड़ करें। जब एक वचन है, ये सिंगुलर है, तो हम इसमें एस या ईएस लगाएंगे नहीं। अब आपने मीनिंग में जाना है, तो उसमें ये जी नहीं थी, तो इसलिए केवल इसमें एस लगाएंगे, ठीक है ना। सीमा सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहां तक क्लियर हो गया। आपको नोट ऊपर भी लिख दिया है किसके साथ क्या लगाना है। निगेटिव का दूसरा हमारा फॉर्मूला है गाइस, निगेटिव। निगेटिव में मतलब नकारात्मक, इसका क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप, ओके। इसी तरीके से हम यहां पर चलेंगे, जैसे सब कुछ आपको पता है किसके साथ क्या लगना है। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यह समझ में आ गया। आते हैं हम नीचे, फटाफट नीचे देखेंगे। एक नोट जरा ध्यान से देख लेना गाइस, नोट में क्या है? ही सी इट, मतलब सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं, आई वी दे यू के साथ डू नॉट लगाते हैं, बस क्लियर हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे मैं दिन में नहीं सोता हूं, तो आई, भाई देखो कहां है? डू नॉट, आई इसमें आ रहा तो लगा देंगे डू नॉट, आई डू नॉट, फिर अब क्या जाएगा? वर्ब, वर्ब फर्स्ट में कुछ नहीं लगाना है इसमें, एस ई एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आई डू नॉट स्लीप, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट डू डज, नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आई डू नॉट स्लीप इन द डे, इन द डे, मैं दिन में नहीं सोता हूं, आई डू नॉट स्लीप इन द डे, बन गया। पिताजी बाजार नहीं जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? द फादर, FATHER, द फादर। अब पिताजी को तो हम भाई बचपन से जान जाते हैं कि हमारे पिताजी कौन है, तो उनके आगे द जरूर लगता है। द फादर, अब एक है पिताजी, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट, ठीक है नहीं, क्या लगाएंगे? द फादर डज नॉट
बेटा बहुत से बच्चे डू नॉट लगा देते हैं पिताजी के आगे, गलत हो जाता है। उसका मतलब है कि बहुत सारे पिताजी, एक पिताजी ना तो डज नॉट, ठीक है, सिंगुलर। द फादर डज नॉट है, बाजार नहीं जाते हैं, गो टू मार्केट। ठीक, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव की ओर। इंटेरोगेटिव में अब जो ध्यान देख लेना ध्यान से, किसके साथ क्या क्या मैंने लगाया था, बस बहुत आसान है, बहुत इजी है। इंटेरोगेटिव ये लास्ट स्टेज होती है। क्वेश्चन वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदरवाइज क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये इसका पहला रूल्स हो गया, मतलब लास्ट रूल्स है। अब देख लीजिए इसका कहाँ कहाँ क्या क्या लगाते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है तो सेंटेंस को यहां से नहीं बनाते हैं, यहां से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, जैसे ये कब खाना खाता है, तो सेंटेंस को यहां से बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है ना। अभी क्लियर हो जाएगा आपको, समझ में आ गया। क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदरवाइज क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे वह खाना कब खाता है, तो कब अगर देखो बीच में आया है तो पहले लगा दिया हमने क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड। डू या डज तो एक वचन करता है तो उसके सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे डू या डज, ठीक है। तो इसमें देखो एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है प्लूरल है, एक वचन है तो क्या जाएगा डज। व्हेन डज ही ईट फूड, बस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तुम घर कब जाते हो, तो व्हेन, अब कब देखो बीच में आया फिर लगाएंगे व्हेन डू यू गो टू होम। समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। जैसे इसमें मैंने कवर करा है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड डू या डज। अगर शुरू में राहुल चाय पीता है, अगर मान लो शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है तो किस तरीके से बनाते हैं, और बीच में आएगा तो कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। देख जरा इन सेंटेंसेस आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिए और बड़े तरीके से पहचान याद कर ली, फर्स्ट क्लास तरीके से। राहुल चाय पीता है तो कैसे बनाएंगे इसे, राहुल चाय पीता है, तो राहुल एक वचन है, चाय पीता है तो कैसे बनाएंगे राहुल, राहुल। अब टेक, ठीक, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है एस, यस, ठीक, क्या हो जाएगा राहुल टेक्स टी, ठीक है ना, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। राहुल टेक्स टी, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। नहीं, अब मनोज पतंग उड़ाता है, ठीक है ना, राहुल चाय पीता है, यहां तक समझ में आ गया। राहुल टेक्स टी, कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस। फिर मैं समझा रहा हूं, राहुल एक वचन है, राहुल एस ई एस लग जाएगा, राहुल टेक्स टी, क्लियर। मनोज पतंग उड़ाता है तो कैसे बनाएंगे, कौन उड़ाता है मनोज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मनोज, मनोज। अब फ्लाई वर्ब क्या है, पतंग उड़ाता है, वर्ब लाएंगे पहले फ्लाई, एफ एल वाई होता है लेकिन आई ई एस लग जाता है। अब ये इसके बारे में बात को बताएंगे, जब वाई आता है तो आई ई एस कहाँ आता है, ठीक है ना। तो मनोज फ्लाइज द काइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। बे खाना नहीं खाते हैं, अब निगेटिव का तो क्या बनाएंगे दे, भाई कौन नहीं खाता बे, तो दे। अब दे बहुवचन में तो क्या लाएंगे निगेटिव में, क्या लाएंगे गाइस डू नॉट, तो दे डू नॉट ईट द फूड। समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो कैसे बनाएंगे, शुरू में आएगा तो किस तरीके से बनाएंगे जरा क्लियर करेंगे। अब ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो इसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ना कि इसकी अंग्रेजी। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे भाई, हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या की, नेगेटिव से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है, इंट्रोगेटिव में भी रहती है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी रहती है। तो इसके साथ क्या था डू, डू फिर सब्जेक्ट, डू बी, हम स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू बी नॉट, और नॉट है तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट गो टू स्कूल। समझे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना वरना नंबर कट जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। बीच में आ रहा है तो किस तरीके से बनाएंगे, कब बीच में आ गया तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लगाते हैं, WHEN, व्हेन डू वी, व्हेन डू वी रीड,
व्हेन डू बी नॉट है तो नॉट लगेगा, व्हेन डू बी नॉट रीड। समझ में आ गया? इस तरीके से ये सेंटेंस आपके कुछ होने थे और इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म होती गाइज। बस आपको यहाँ पर अंतर समझना है, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू या डज। अगर बीच में आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की लगेगी, जैसे ये आई है, ठीक है ना? तो समझ में आगे होगा, आई होप सो दैट। और गाइज हमारा जो चैनल चल रहा है आप जानते हैं, एक्सीलेंट MRLE कोचिंग सेंटर, इस पे लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें और इससे उन तक पढ़ाई के लिए मैसेज भेजें जो बेचारे कहीं अच्छी ट्यूशन उनको नहीं मिल पा रही है या पैसे कारण वो दिक्कत है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ठीक है गाइज? ना जाने किसका फायदा इससे हो जाए। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो गाइज वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक कमेंट शेयर का भी जरूर ध्यान रखें। और फिर दूसरी बात मैं यही कहूँगा, अपने समय को बर्बाद ना करें, अपने लक्ष्य को बनाएं और उस पर चलते रहें। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।